देखिए पहला क्वेश्चन, 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को इजीली पढ़ें और समझने की कोशिश करें उसमें क्या क्या हमको दिया गया है और क्या चीज़ हमको निकालनी है। सबसे पहले देखिए 450 रुपए का 5%, तो एक चीज़ हमने आपको बताई, जहाँ पर परसेंटेज लगा उसको हम क्या समझ लेते हैं, दर। तो एक हमको मिल गया, दर बराबर हो गई 5%। वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे लिखा भी है, 3 वर्ष का समय दिया गया है, 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। जो हमको ज्ञात करना है वो क्या है, मिश्रधन। और मिश्रधन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। अगर मिश्रधन का फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए इसमें एक चीज रह गई अभी, 450 रुपए का, तो ये 450 रुपए हमारे पास जो है वो मूलधन दिया गया है हमको, ठीक है ना। टोटल रुपीज जो हो गए वो इसे 450 रुपए उधार लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मूलधन 450 रुपए। अब देखिए आप यहाँ से हमको मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन मालूम होना चाहिए और ब्याज मालूम होना चाहिए। तो मूलधन तो हमारे पास में दिया हुआ है मगर हमको ब्याज नहीं पता है, और ब्याज निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन तो हमारे पास वैसे ही नहीं है। अब बचा दूसरा वाला फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन भी है, दर भी है, समय भी है, इसलिए हम आएंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। किस लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। तो मूलधन कितना हमारे पास 450 रुपए। जो जो चीज दी गई है वहीं पे लिखते जाएं, बाकी सब ऐसे ही नोट कर लें। 450 फिर गुणा था, दर कितनी है 5%, 5 समय था 3 वर्ष अपॉन में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 5 दूनी 10, 45 का गुणा कर देते हैं ऊपर, क्योंकि 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। अब 3 पंजे 15, हासिल लगी 1, 3 चौको 12 और 1 13, 135 बटे में 2, इसका भाग दोगे तो 2 चिट्टे 12, 1 बचा, 5 तालिया 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, पॉइंट लागे 0, 2 पंजे 10, 67.50 रुपए हमारा क्या आ गया, ब्याज। और निकालना क्या था हमको, मिश्रधन। मिश्रधन हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास 450 रुपए है और प्लस करना था इसमें 67.50। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो दिया है पॉइंट के बाद में 50, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं दिया गया है, तो पॉइंट लगाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए अपने आप, इसको ऐड कर दिए 0 5, 0 में 7 ऐड होगा, 7 6 और 5 6 5 11, हासिल लगी 1 4 और 1 517 रुपए 50 पैसे मिश्रधन हो गया इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक दर से, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको मालूम पड़ गया जो पूछा गया था। किस वार्षिक दर से हमसे क्या पूछा गया, इसमें दर पूछी गई है। किस वार्षिक दर से 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपए हो जाएंगे। तो समय दिया है 4 वर्ष। अब बची 2 या 3 चीजें। 2500 रुपए और 3300 रुपए में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है या मिश्रधन दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के समझें, किस वार्षिक दर से 2500 रुपए 4 वर्ष में 3300 रुपए हो गए। मतलब किसी ने 2500 रुपए दिए होंगे और वो 4 साल बाद कितने हो गए, 2500 रुपए बढ़कर 3300 रुपए। तो ये हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, मूलधन बराबर 2500 रुपए और मिश्रधन दिया गया हमको 3300 रुपए। अब हमको निकालना क्या था, दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला जब आप लाएंगे तो देखिए, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा समय। अब देखिए हमारे पास साधारण ब्याज नहीं है। अब साधारण ब्याज के क्या करेंगे, हम उससे पहले एक फॉर्मूला था मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना। पढ़ा है कि नहीं आपने अभी। तो साधारण ब्याज बराबर
मिश्रधन माइनस मिश्रधन दिया था 3300 रुपये माइनस मूलधन दिया है 2500 रुपये। 2 जीरो 13 में से 5 गए 800 रुपये आ गया हमारा साधारण ब्याज। सभी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 100 गुणा साधारण ब्याज आ गया था 800 रुपये, मूलधन हमारे पास में है 2500 रुपये और समय दिया था 4 वर्ष। ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 और 4 और 2 गुणा जाएगा तो 4 दूनी 8% दर हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपए की जमा राशि पर एक बैंक 5 वर्ष बाद 3000 रुपए देता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें भी हमसे दर पूछा गया है। सबसे पहले जो चीज पूछी गई वो हम देख लेते हैं क्या निकालना है। और दर का फार्मूला 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। अब इसमें देखिए 2000 रुपए की जमा राशि, तो उसने कितने रुपए दिए 2000 रुपए, ये हो गया उसका मूलधन। और 5 वर्ष बाद मिले, समय है 5 वर्ष, कितने मिले उसको 3000 रुपए, तो ये हो गया उसका मिश्रधन। अब तो आप लोग कुछ क्वेश्चन करके समझ ही गए होंगे कि मिश्रधन और मूलधन दिया तो हमें ब्याज निकालना ही पड़ता है। तो आपको यहाँ ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 3000 रुपए, मूलधन है 2000 रुपए, 1000 रुपए घटा के आ गया उसका ब्याज। अब हमको क्या निकालना है, दर। दर वाला फॉर्मूला लगाएं, दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा समय। ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होता है। तो 100 गुणा 1000 बटे में 2000 रुपए मूलधन था और समय कितना दिया था 5 वर्ष। इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट गए, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10 जीरो और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो 10% आ गई इसकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 19,250 रुपए हो जाएगी, वह दर ज्ञात करनी है हमको। ठीक है ना, यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पहले करते आ रहे हैं, हमको दर ज्ञात करनी है। और समय कितना दिया था 2 वर्ष। समय तो आप लोग समझ सकते हैं, समय के आगे आपको ऐसे लिखा रहेगा वर्ष महीने, ठीक है ना। तो समय तो हो गया हमारा 2 वर्ष। अब 17,500 रुपये 19,250 रुपये हो जाती है। जो राशि कम वाली होती है वो हमेशा मूलधन रहेगी। और कुछ चीजें आप लोग समझेंगे धीमे धीमे। तो मूलधन हो गई 17,500 रुपये, 19,250 रुपये हो जाती है मिश्रधन हो गया 19,250 रुपये। सबसे पहले आपको पता ही दर निकालना है तो हमको ब्याज निकालनी पड़ेगी। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 19,250 रुपये माइनस 17,500 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे तो 0, 5 में से 0 माइनस हुआ 5, 2 है, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 12, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 1750 रुपये उसका ब्याज आ गया। अब दर निकालनी है तो दर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। 100 ब्याज आया था 1750 रुपये, मूलधन था हमारे पास 17,500 रुपये गुणा समय था 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। देखिए 175 से 175 कट जाएगा एक बार, 1 जीरो बची उसके ऊपर, 2 से 10 काट दिया 5 बार। दर आ गया, दर आ गई हमारी 5%।